जय हिंद प्यारे साथियों। तो पिछली कक्षा में हमने आपको कंप्यूटर इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर के बारे में बताया था। तो अभी आपका जो एग्ज़ाम है, जो यूजी का एग्ज़ाम है, यूजी पीजी का, वो समाप्त होने के कगार पर है और उसके बाद आपका जो प्रैक्टिकल होता है वगैरह वही सब चालू है। तो उस पर हमने डिस्कस अभी बंद किया है। एग्ज़ाम स्टार्ट होगा या कभी कभी आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया जाएगा, जो जब भी आपका एग्ज़ाम होगा स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो अभी हम आपको बताएंगे। तो अभी बहुत सारे बच्चे ट्रिपल सी, ओ लेवल या किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कंप्यूटर के जी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो इनके लिए महत्वपूर्ण है। या आप कंप्यूटर सीखना चाहते हैं, कंप्यूटर के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखना चाहते हैं, तो हमारे इस वीडियो को देख सकते हैं। तो अभी तक जिन लोगों को ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो गाइस, तो मेरा नाम है अमन प्रजापति। इस वीडियो में आपको बताएंगे नंबर संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। इस वीडियो में आपको बाइनरी नंबर के बारे में भी बताया जाएगा, बाइनरी नंबर के ट्रिक भी बताए जाएंगे। तो यहाँ पर दिया गया है, यह जो हम पीडीएफ से पढ़ा रहे हैं, यह TBP यानी टी बालाजी पब्लिकेशन का पीडीएफ है, हमारे पास पड़ा था। तो हमने सोचा कि चलिए आपको इसके बारे में बता दिया जाए। यह 2024 का न्यू सिलेबस है, न्यू यानी कि सरल शब्दों में आधारित पीडीएफ है। सरल शब्दों पर आधारित यह है पीडीएफ। तो यदि आप इस वीडियो से माध्यम से पढ़ते हैं तो आप सरल शब्दों में अच्छी नॉलेज, अच्छी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कंप्यूटर के बारे में। यदि कोई भी दिक्कत हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। आपको वहां बहुत सारे कंप्यूटर के बारे में जानकारी और एग्ज़ाम से रिलेटेड ऑफिशियल नोटिफिकेशन दी जाती है। तो यहाँ पर दिया है संख्या पद्धति। तो यहाँ पर संख्या पद्धति एक परिचय यानी इंट्रोडक्शन टू नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति का परिचय दिया है। कंप्यूटर आप सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो केवल मशीनी भाषा को ही समझ सकता है। और यदि आप मशीनी भाषा को सीखना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि बाइनरी नंबर्स का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी होता है। तो कंप्यूटर में संख्या पद्धति उन संख्याओं और सिंबलों का सेट होता है जो अलग अलग प्रकार के डाटा का प्रतिनिधित्व करता है। जिस प्रकार आप और हम बात करने के लिए एक भाषा का उपयोग करते हैं, यानी कि जैसे हम यहाँ पर एक आदमी हो गए, यहाँ पर अनजान आदमी हो गए, तो इनसे बात करने के लिए हम जो भाषा का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार कंप्यूटर से बात करने के लिए हम नंबर सिस्टम यानी कि बाइनरी भाषा का यूज़ करते हैं। तो उसी प्रकार कंप्यूटर की भी एक भाषा होती है जिसे हम बाइनरी भाषा कहते हैं, जिसमें केवल 0 और 1 का उपयोग होता है, जिसमें 0 और 1 का उपयोग होता है। तो हम सभी लोगों से बातों करने के लिए, यानी कि जहाँ पर जाते हैं, जिस देश में जाते हैं, जिस जगह जाते हैं, वहाँ के माहौल में ढल जाते हैं। तो उसी प्रकार के कंप्यूटर में केवल 2 चीज़ों का प्रयोग होता है उनसे बातें करने के लिए। कंप्यूटर से बात करने के लिए हमें सिर्फ 2 चीज़ों का ध्यान में रखना ज़रूरी होता है। वो पहला है 0 और दूसरा है 1। यानी कि कंप्यूटर में जो कुछ भी हम लिखते हैं, सेव करते हैं या कुछ भी ट्रांसफ़र करते हैं, देते हैं, लेते हैं, तो उसमें जो हमारा स्टोर होता है डाटा या कुछ भी रखा रहता है, उसमें जो रखा रहता है वह सिर्फ 0 और 1 पर रखा जाता है, यानी कि 0 और 1 के बेस पर वह रहता है। तो यहाँ 0 और 1 का इसमें प्रयोग होता है। इसलिए कंप्यूटर सिस्टम में जब हम कुछ अक्षर या शब्द या सिंबल टाइप करते हैं तो कंप्यूटर में जो मौजूद भाषा अनुवादक जो ट्रांसलेटर होता है, जो कि एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, यानी कि जो कंप्यूटर में हमारा जो भाषा को ट्रांसलेट करता है वह एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। उसे नंबरों अर्थात बाइनरी भाषा 0-1 में अनुवादित करता है, यानी कि जो सॉफ्टवेयर होता है वो केवल 0 और 1 के रूप में ही अनुवादित करता है। कुछ भी हो कंप्यूटर में सेव करते हैं या टाइप करते हैं, वह 0 और 1 के रूप में ही ट्रांसलेट करेगा जो उसमें वह सॉफ्टवेयर है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कंप्यूटर में संख्या को दर्शाने की प्रक्रिया संख्या पद्धति कहलाती है। यह होगी कंप्यूटर में दर्शाने की प्रक्रिया संख्या पद्धति कहलाती है।
अब हम बात करते हैं संख्या पद्धति के प्रकार, टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। मुख्यतः संख्या पद्धति को उनमें उपस्थित अंकों की संख्या के आधार पर अलग अलग परिभाषित किया जा सकता है। निम्नलिखित हैं कैसे, तो यहाँ पर नंबर सिस्टम हो गया। नंबर सिस्टम के बाद देखिए, नंबर सिस्टम को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 4। कौन कौन से हैं? डेसिमल नंबर, बाइनरी नंबर, ऑक्टल नंबर 8 और हेक्साडेसिमल यानी 6। ठीक है, ऑक्टल, फिर हेक्सा, फिर बाइनरी नंबर, फिर डेसिमल यानी कि 10 यहाँ पर दिया गया है। कि कौन कौन से शुरू होते हैं, यानी कि जो डेसिमल नंबर होता है वह 10 और 9 के 0 और 9 के बीच में होता है, यानी कि बेस 10 पर, यानी कि यदि डेसिमल नंबर पूछा है तो समझ जाइए 10, यानी 0 से लेकर 9 तक। और बाइनरी नंबर पूछा है तो समझ जाइए बेस 2, यानी कि 2 यदि रहता है बेस 2 तो 0 और 1 के फॉर्मेट रहता है, यानी कि यह बाइनरी नंबर जो होता है वह 0 और 1 के फॉर्मेट में रहता है। ऑक्टेल नंबर जो होता है वह, यदि ऑक्टेल पूछा है समझ जाइए 8, यानी कि 0 से लेकर 7 तक के हम ऑक्टेल नंबर कहते हैं। और हेक्साडेसिमल यानी 16, क्या है हेक्साडेसिमल यानी 16 यानी 16। यदि हेक्साडेसिमल पूछा है तो समझ जाइए वहाँ पर 16, तो यहाँ पर 16 यानी कि 0 से लेकर 9 तक और ए से लेकर एफ तक को हम हेक्साडेसिमल कहते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया गया है द्विआधारी संख्या पद्धति, यानी कि बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में अब हम बात करते हैं। इसको ध्यान से देखिएगा। इसी में यह जो दिया गया है यह क्या है, एक प्रकार का ट्रिक है। तो डिजिटल कंप्यूटर अपना सभी डाटा द्विआधारी संख्या यानी बाइनरी नंबर में ही प्रदर्शित करते हैं। इस पद्धति में केवल 2 अंक होते हैं, जैसे 0 तथा 1 का उपयोग किए जाते हैं, इसलिए इसका आधार बेस और रेडियक्स भी 2 होता है, यानी कि बेस और रेडियक्स भी 2 होता है। इस पद्धति में अंकों को बाइनरी डिजिट या बिट कहते हैं। यहाँ वास्तव में 0 और 1 कंप्यूटर के डिजिटल सर्किट में 2 वोल्टेज लेवल को दर्शाते हैं। 0 लो वोल्टेज को दर्शाता है, 0 वोल्ट को दर्शाता है, तथा 1 हाई वोल्टेज यानी 5 वोल्ट को दर्शाता है। 0 को फॉल्स तथा 1 को ट्रू भी कहते हैं। तो 0 को फॉल्स और 1 को ट्रू कहते हैं। इसका उपयोग 0 और 1, 0 का मतलब होता है फॉल्स और 1 का मतलब होता है ट्रू। इसका उपयोग आपको पाइथन में भी देखने को मिलेगा। यदि आप पाइथन पढ़ रहे हैं तो उसमें आपको 0 और 1 के बारे में अच्छी तरह बताया गया होगा। को ट्रू भी कहते हैं। किसी बाइनरी नंबर को कुछ इस तरह दर्शाते हैं, यानी कि यदि आपको इस तरह से मिलता है तो उसे समझ जाइए कि वह क्या है, बाइनरी नंबर है, जहां सब स्क्रिप्ट वैल्यू द्विआधारी संख्या के बेस को प्रदर्शित कर रहा है। किसी द्विआधारी संख्या की वैल्यू को दाईं से बाईं और उसके स्थानीय मान यानी कि पोसेंटियल वैल्यू के आधार पर निकाला जाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए यहाँ पर दिया गया है 2, यहाँ पर दिया है 11 11 0 1 0, और यहाँ पर देखिए यही ट्रिक है। यदि आप इस ट्रिक को याद रखेंगे तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। मान लीजिए हमें किसका 24 का बाइनरी नंबर निकालना है, तो इस ट्रिक को याद रखिए। 1 का वर्ग 1 होता है, 1 का दुगुना यहाँ पर 0 का दुगुना 1, 1 का दुगुना 2, 2 का दुगुना 4, 4 का दुगुना 8, 8 का दुगुना 16। तो अभी हमने क्या कहा था, 24 का निकालना है बाइनरी नंबर। तो कैसे निकालेंगे, तो ऐसा कुछ इनमें से ऐसा जोड़िए कि 24 आ जाए। तो 16 और 8 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 24। तो जो हमें मिल रहा है एंड जिनको जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त होता है, जिनको जोड़ने पर हमें 24 प्राप्त होता है। क्या थोड़ी बारिश हो रही है तो वहाँ पर शोर बहुत हो रहा है। तो अभी हमने क्या कहा था 24, तो यहाँ पर 1 2 4 8 और 16 था। तो यहाँ पर 24 का बाइनरी नंबर निकालना है। तो इन दोनों को जोड़ने पर 24 आता है। तो जो जोड़ने पर 24 आता है उनके सामने 1 लिख देंगे और बाकी जो बचे हैं उनके सामने 0 लिख देंगे। तो यहाँ पर यह जो दिया गया है यह क्या है, 24 का बाइनरी नंबर है। आप निकाल कर देख लीजिए।
इसी तरह से हम बाइनरी संख्या को इस ट्रिक के माध्यम से निकालते चले जाएंगे। यहाँ पर देखिए दिया है 0 का दुगुना, फिर 1 का दुगुना क्या 1 ही होगा, 2 का दुगुना 4 होगा, 4 का दुगुना 8 होगा, फिर 8 का यहाँ पर दिया गया है 16 होगा, फिर यहाँ पर क्या होगा 32 होगा। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा दिया गया है कि किसी भी द्विआधारी संख्या में सबसे बाद के अंक अर्थात दाईं ओर के अंक को कम से कम महत्वपूर्ण बिट यानी कि लेटेस्ट सिग्निफिकेंट बिट यानी कि LSB कहा जाता है। LSB का फुल फॉर्म क्या होता है? लेटेस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स होता है। और क्रम में सबसे पहला अंक अर्थात बाईं ओर के अंक को अधिक महत्वपूर्ण बिट यानी कि MSB यानी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहा जाता है, जैसा कि नीचे दिखाया गया है। यानी कि जो यह पहला होता है यानी कि फर्स्ट जो शुरुआत का होता है तो उसे MSB यानी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहते हैं, और जो लास्ट का होता है उसे लेटेस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स कहते हैं। उदाहरण के लिए नीचे भी कुछ दिया गया है, जैसे मान लीजिए और इस दशमलव संख्या के दशमलव इसके पॉजिटिव वैल्यू के साथ प्रत्येक अंक के साथ उत्पाद का कोड यानी उत्पाद का योग है। जैसे यहाँ पर 11 11 0 1 और 0 2 दिया गया है, तो यहाँ पर क्या कहा गया है? तो यहाँ पर 1 × 2 के पावर 4 क्या है? 1 × 2 के पावर 4, फिर 1 × 2 के पावर 3 प्लस फिर 0 × 2 के पावर 2 प्लस 1 × 2 के पावर 1 प्लस 0 × 2 के पावर 0। तो यहाँ पर देखिए अभी हमने जो आपको बताया है, हाँ, तो इसके जब गुणा करेंगे तो 16 आएगा, फिर इसको जब गुणा करेंगे तो 8 आएगा, फिर इसको जब गुणा करेंगे तो 0 आएगा, फिर इसको जब गुणा करेंगे तो 2 आएगा, फिर इसको जब गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। तो इन सभी को जोड़ने पर 26 आता है, यानी कि यह क्या है इसका, यानी कि यदि आपसे पूछ लिया कि बाइनरी को डेसिमल में बदलिए, यानी कि इसका यह डेसिमल नंबर है, क्या है? इसे डेसिमल नंबर कहेंगे। तो पूछ लिया बाइनरी को डेसिमल में बदलिए या फिर डेसिमल नंबर को बाइनरी में बदलिए, तो कैसे बदलेंगे? अभी हमने आपको क्या सिखाया है? किसी डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में बदलना। अब यहाँ पर देखिए बताया गया है किस तरह से, देखिए बताया गया है इस यहाँ पर कि बाइनरी नंबर को डेसिमल में कैसे बदलना है। इसको आप ध्यान से देखिएगा ज़रूर। नेक्स्ट क्या है? दशमलव संख्या पद्धति यानी डेसिमल नंबर सिस्टम। हम अपने दैनिक जीवन में जिस संख्या पद्धति का उपयोग करते हैं वह दशमलव संख्या पद्धति या डेसिमल नंबर सिस्टम है। दशमलव संख्या पद्धति का आधार बेस और रेडियस 10 होता है, क्योंकि इसमें 0 से 9 तक 10 डिजिटों का उपयोग किया जाता है। दशमलव संख्या पद्धति में दशमलव बिंदु या डेसिमल पॉइंट के बाईं ओर की क्रमिक स्थितियां पोजीशन यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार आदि को दर्शाती हैं। प्रत्येक पोजीशन 10 की एक स्पेसिफिक पावर को रिप्रेजेंट करती हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 10 की घाते 0, 10 की घाते 1, 10 की घाते 2, 10 की घाते 3, 10 की घाते 4, 10 के पावर 5। तो यहाँ पर देखिए मान दिया गया है, इन सभी का आउटपुट यहाँ पर देखिए दिया गया है, डेसिमल नंबर और बाइनरी नंबर। तो देखिए यहाँ पर दिया है 0 का यहाँ पर करेंगे तो 0 आ गया, और यहाँ पर 1 करेंगे तो यहाँ पर यही आ गया, फिर यहाँ पर 10 के पावर 2 है तो यहाँ पर देखिए ये आ गया, फिर यहाँ पर 10 के पावर कितना है 3 है, यहाँ पर देखिए ये आ गया। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको आप देखिएगा ज़रूर और कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि यहाँ पर 30 का बाइनरी क्या होगा और 55 का बाइनरी क्या होगा और क्या, हाँ, 16 का बाइनरी नंबर क्या होगा। इसको कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी बताएं हमें। चलिए उदाहरण के लिए मान लीजिए दशमलव संख्या 1 2 3 में 4 अंक इकाई के स्थान पर है। क्या है? 4 अंक जो है वह इकाई के स्थान पे, यानी कि यदि 1 2
3 4 है, तो इकाई यानी कि यह शुरुआत का है, यानी कि हम यहाँ से छोड़ गए इकाई, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, फिर हज़ार, यानी कि 1234 इकाई के स्थान पर है। 3 दहाई के स्थान में 2 अंक सैकड़े के स्थान पे है और 1 हज़ार के स्थान में है, और इसकी वैल्यू को इस प्रकार लिखा जा सकता है। देखिए, ठीक है, यानी कि यह क्या है, दशमलव नंबर है, तो 1 गुणित्ते क्या है, यहाँ पर 1000 लिखेंगे, यानी कि जो एक यानी कि हज़ार के स्थान पे है उसमें हम 1000 से गुणा करेंगे, फिर जो सैकड़े के स्थान में उसमें हम 100 से गुणा करेंगे, और जो दहाई के स्थान पर है उसमें हम 10 से गुणा करेंगे, और जो इकाई के स्थान पर है वहाँ पर हम 1 से गुणा करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 इंटू इसको चाहे तो हम आप यानी कि 10 के घाते पावर में लिख सकते हैं। ठीक है, पावर में लिखिए या तो 10 के घाते 3 जीरो लिखिए, बात ही एक ही हुआ, 1000 हुआ, स्पेस भी कम हो गया। तो यहाँ पर 1 इंटू 10 के पावर 3, यहाँ पर 2 इंटू 10 के पावर 2, और यहाँ पर 3 इंटू 10 के पावर 1, यहाँ पर 4 इंटू 10 के पावर 0। जब इन सभी को हम गुणा करेंगे, यानी गुणा करने पर यहाँ पर ये तो 1000 आ गया, फिर यहाँ पर कितना आ गया 200, यहाँ पर 30 आ गया, यहाँ पर 4 आ गया। जब इनको हम करेंगे पूरा जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 1234, यानी कि यह हो गया हमारा डेसिमल नंबर। इस तरह से हम बाइनरी नंबर सिस्टम को डेसिमल में बदल सकते हैं। देखिए दिया है, अब उदाहरण के लिए दिया है 162, इसका दशमलव संख्या की वैल्यू को इस प्रकार दिया जा सकता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, यहाँ पर रखिए 10 के घाते 2, 10 के घाते 1, 10 के घाते 0, फिर इनको 100, 60, 2, यहाँ पर देखिए 162 आ गया। इस तरह से हम इसको आसानी से कर सकते हैं। यदि कुछ भी नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़कर पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब आ गया ऑक्टल संख्या पद्धति, यानी कि 8 डिजिट 0 से लेकर 7 तक को हम ऑक्टल बोलते हैं। इस संख्या पद्धति में केवल 8 अंक 0 से 7 अर्थात 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 तक का उपयोग होता है। इसलिए इसका आधार बेस और RDX 8 होता है। यह बाइनरी संख्या पद्धति के 3 बिट्स यानी 2 के घात यानी 2 के पावर 3 बना होता है। यदि 2 के पावर 3 बना है तो समझ लीजिए उसका ऑक्टेल नंबर निकालना है या ऑक्टेल है वो। बाइनरी संख्या के 3 बिट्स की मदद से किसी भी ऑक्टल संख्या को बाइनरी संख्या में बदला जा सकता है। यानी कि यदि किसी ऑक्टल संख्या को हमें बाइनरी में बदलना है तो उसको आसानी से बदल सकते हैं। अर्थात केवल 3 बिट्स की मदद से एक ऑक्टल संख्या को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जैसे 0 से 7 के बीच के प्रत्येक सेट की एक अलग अलग वैल्यू होती है। ऑक्टल संख्या में प्रत्येक पोजीशन का बेस 8 की पावर 0 को रिप्रेजेंट करती है। उदाहरण के लिए 8 की पावर 0 यानी कि एक ऑक्टल संख्या में अंतिम पोजीशन बेस 8 की पावर x को रिप्रेजेंट करती है। उदाहरण के लिए 8 के पावर x, जहां x अंतिम पोजीशन -1 को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह से आप इस वीडियो में संख्या पद्धति, बाइनरी नंबर, डेसिमल नंबर निकालना, डेसिमल से ऑक्टल, ऑक्टल से डेसिमल के बारे में आसानी से देखिए जान गए। सरल शब्दों में यहाँ पर कोई टफ लैंग्वेज का प्रयोग नहीं किया गया है और ना ही इधर उधर की बातें की गई हैं। तो इसमें सब इजी लैंग्वेज है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा संख्या पद्धति क्या होता है कंप्यूटर में। तो आप भी इस वीडियो के माध्यम से यदि इस वीडियो को देख लेते हैं तो आप भी कंप्यूटर से भी बात कर सकते हैं। चलिए धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।